देखिएगा यार, सवाल में कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, पहिए का जो व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है मेरा, 80 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पहिए का व्यास दे रखा है मेरा 80 सेंटीमीटर। बात किसकी आई मेरी यहाँ पर, त्रिज्या की आई। तो 80/2 कट करेंगे तो कितना आएगा भैया, 40 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। बात आती है जस्ट आगे, सवाल में क्या कहता है, यदि यह कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। भाई साहब क्या गजब, जरा ध्यान से सुनेंगे। मैं लिख देता हूँ भैया यहाँ कार की चाल, और जो कार की चाल है वो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल में बात आती है, जरा ध्यान ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर 66 किलोमीटर जो बराबर होता है वो 1000 के बराबर होता है, और घंटा मिनट 60 के बराबर होता है। तो मीटर प्रति मीटर, किलोमीटर को मीटर में बनाया और घंटे को मैंने मिनट में कन्वर्ट करा, और घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने का मतलब ये हो गया मीटर प्रति मिनट। मीटर प्रति मिनट में लिख देता हूँ मीटर प्रति मिनट। बात क्लियर है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अगर मैं यहाँ जीरो से जीरो काट दूँ, इस 6 से काट दूँ, तो भैया यहाँ पर आ जाएगा मेरा कितना, 1100। जो कार की चाल आ जाएगी वो 1100 मीटर प्रति मिनट निकल कर आ गई। बात क्लियर है। आगे सवाल में क्या कहता है, आगे कहता है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है। 10 मिनट की बात कर दी मेरे भाई। अगर 10 मिनट में तय की गई दूरी की बात करूँ, मैं लिखूंगा 10 मिनट में तय की गई दूरी। 10 मिनट में तय की गई दूरी यानी कि जो 1100 है ना, उसकी गुणा मैं किससे कर दूंगा, 10 से। तो भैया 11,000 मीटर प्रति मिनट, और 11,000 मीटर प्रति मिनट में यानी कि 11 किलोमीटर की बात कर रहा है। बात सवाल में आती है आगे क्या कहता है, तो भैया एक बात मुझे बताओ जरा, सब लोग ध्यान से, और बहुत अच्छे से तुम्हें पता होगी। गाड़ी का अगर पहिया है तो वो गोल होता है, बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छी बात है। तो भैया मैं बात गोल होता है तो गाड़ी के पहिए की बात करो, और पहिए का क्षेत्रफल की बात नहीं हो रही है, पहिए की परिधि की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पहिए की परिधि। मैंने लिख दिया पहिए की परिधि। क्यों लिख दिया पहिए की परिधि, क्योंकि भैया वो चक्कर लगा रही 2πr। तो परिधि जो होती है वो पहिया होता है, और पहिया गोल होता है, और गोल चक्कर लगाने को बोलते हैं हम परिधि। 2 के पाई का मान मैंने 22/7 रख दिया। बात त्रिज्या की चलिए, त्रिज्या का मान मेरा कितना दे रखा था, 40। और भैया यहाँ 22 दूनी 44। अगर मैं 4 दूनी 8 की गुणा करूँ, 8 दूनी 16 का 6, और 176 नहीं कि 1760 कितना आ गया मेरा, 7। ये पहिए की परिधि निकल कर आ गई मेरी 1760/7। परंतु सवाल में क्या कहता है, अब एक बात और मैं तुमसे बता देता हूँ जरा ध्यान से। यो मेरा इतना मीटर निकल कर आ रहा है, मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो यहाँ पर कितनी जीरो लगा दूंगा, 2। क्यों लगा दूंगा 2 जीरो, क्योंकि भाई 10⁻²- मीटर सेंटीमीटर में होता है, और -2 जो है ना नीचे को आ जाएगा, तो 2 जीरो लग जाएंगे यहाँ पे। बात क्लियर है। फिर आगे बात होती है मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ तक तो बात आप सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। मैं आगे की बात करता हूँ यहाँ पे। आगे सवाल में क्या कहता है, आगे सवाल में कहता है 10 मिनट में चक्करों की संख्या ज्ञात करने की बात कर दी। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, तुम लोग यहाँ तक कर लिया होगा। अब आगे जरा ध्यान से देखते हैं। देखिएगा मेरे दोस्त, कह रहा है 10 मिनट में चक्करों की संख्या कितनी होगी। मैं लिख दूंगा, सवाल कह रहा है 10 मिनट में चक्करों की संख्या। 10 मिनट में चक्करों की संख्या की बात करी जाए तो भाई 10 मिनट में तय की गई दूरी और एक चक्कर में तय की गई दूरी, दो बात है। 10 मिनट में तय की गई दूरी क्लियर, स्टार्ट करूं। 10 मिनट में चक्करों की संख्या,
10 मिनट में तय की गई दूरी, और भैया मैं कह रहा हूँ 1 मिनट में तय की गई दूरी के अनुपात के बराबर है। 1 मिनट में तय की गई दूरी, जरा ध्यान से सुनेंगे। जो 10 मिनट में तय की गई दूरी थी, आपका क्वेश्चन निकल कर आया होगा जो पीछे मैंने बताया होगा। 10 मिनट में तय की गई दूरी 11,000 की बात चल रही थी, और 1 मिनट में तय की गई दूरी का जो आंसर मैंने पीछे आपको बताया वो निकल कर आया होगा 1760 बटे के 700। बात क्लियर। इसके बटे अगर मैं एक मानता हूं तो 11,000 बटे के 1760। और भाई एक बात जरा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर 700 जो है ऊपर जाएगा। भाई 700 ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि योगांतर का नियम लगा है यहाँ पर। योगांतर के नियम से ही सात, तीन शब्द का होना, सबसे नीचे वाला शब्द ऊपर की ओर जाना है। ठीक है, मैं उसके ऊपर एक भी मान सकता हूँ, तो यहाँ पर फिर 11,000 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, योगांतर का नियम पालन करता है कि जो नीचे में 7,700 है वो ऊपर चला जाएगा। मैं यहाँ से बात करूँ अब इसको काटने की, मैं यहाँ पर जीरो से इस वाले जीरो को काट दूंगा, और 11 से इसको काटूंगा तो 11 ही का ना 11, और यहाँ काटूं 11 ही का ना 11, और 11 छंग 66। बात क्लियर है। और यहाँ से फिर मैं आगे की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे दोस्त यहाँ पे सुनना, ये जो 100 है गुणा के 700 है, इस 16 को मैं 4 गुणा के 4 करके काटूं तो 4 से 100 कटेगा मेरा 25 बार, और 700 को काटूंगा तो भाई 4 का ना 4, और 4 सत्ते 28, और 4 पंजे 20, तो मेरा 25 गुणा के 175। और 25 गुणा के 175 की मैं गुणा अगर मैं करता हूँ तो तुम लोग कर लेना, आपको बहुत अच्छे से तो बैठेगा 73 75, और यही इस प्रश्न का क्या होगा, मेरा उत्तर होगा। देखिएगा मेरे दोस्त, पांचवें सवाल में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, और चुनकर तो इसका बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप उस वृत्त के संख्यात्मक रूप में बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त का परिमाप बोलो तो वृत्त की परिधि, और वृत्त का क्षेत्रफल बोलो तो पाई आर की घात 2। जरा ध्यान से सुनेंगे, मजा। भाई यहाँ पर वृत्त की परिधि जो बराबर बता रहा है ना, वो वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर बता रहा है। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त 2 पाई आर, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर की घात 2। इससे ये कटेगा, पाई से पाई कटेगा, तो भाई आर का मान कितना निकल कर आ गया 2, ये ऐसे लिख दो 2, और यही मेरे इस प्रश्न का क्या है, उत्तर।